सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा KNV न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त दोस्तों हम खड़े हैं इंद्री जो है चौक है, और यहाँ पर देखिए किस तरह आज यहाँ बांग्लादेश मुर्दाबाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये सर आप बताइए क्या है इसके बारे में थोड़ा सा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है। मैं इंद्री प्रखंड विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ। और जो 17 तारीख को बांग्लादेश के अंदर हिंदू के पंडालों में हिंदू के जो मंदिर हैं और हिंदू लोगों के घरों पर आगजनी की गई है, उसके प्रति अपना विरोध जताने के लिए, बांग्लादेश की सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए कि विश्व में जहां पर भी हिंदू बसता है वो हमारा अपना भाई है, और यदि उसके साथ किसी प्रकार की ज्यादती होगी, उसके साथ उसके घरों में आगजनी होगी, तो हम उसके साथ खड़े हैं और उसका धुर विरोध करते हैं। और भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर इस विषय में दबाव बनाएं, ताकि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर होने वाले जो हमले हैं, घरों में आगजनी है, वो ना हो, ताकि वहाँ सब लोग सुरक्षित रह सके। क्योंकि कोई आदमी, कोई समाज कहीं अल्पसंख्यक हो सकता है, अल्पसंख्यक लोकतंत्र के अंदर जो वहाँ की सरकार होती है मौजूदा देश की, वो वहाँ सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए हम वहाँ हिंदुओं की भावनाओं के साथ जुड़े, क्योंकि हिंदू हमारा अपना भाई है, और इसलिए उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती ना हो। इसलिए वहाँ बांग्लादेश की सरकार तक हम अपना संदेश पहुँचाने के लिए कि उनके ऊपर हमले रोके जाएँ, और जो हमले में घायल हो गए हैं, घर जलाए गए हैं, उनके प्रति उन सबको मुआवजा दिया जाए, और ये सुनिश्चित की जाए कि आने वाले समय में दोबारा से उनके ऊपर कोई हमला ना हो, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो। इस विषय को लेकर हम जब यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या प्रखंड इंद्री के लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, और ये आंशिक जो एक पुतला दहन का कार्यक्रम रहेगा, इसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए सर, जैसे बताया सर ने कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से यह पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है हिंदुओं के अगेंस्ट, उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि किस तरह जो अत्याचार हुआ है गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह के अत्याचार आने वाले समय में नहीं होने चाहिए। और ये यहाँ पे देखिए पुतला फूंका जा रहा है, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को। और ये देखिए किस तरह यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। इंद्री में है हम इस वक्त। इंद्री जो मेन चौक है, जहाँ से करनाल की तरफ भी रूट निकलता है, और इधर से अगर हम बात करें लाडवा की तरफ रूट निकलता है, तो मेन चौक पे है जहाँ पे ये पुतला दहन हो रहा है। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए देखिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ये नेता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मुर्दाबाद के नारे हैं, और जिस तरह ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए, जिससे आमजन को वहाँ दिक्कत ना हो। और भी हम किसी मैम से बात करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी शालू माँ हूँ। ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये बांग्लादेश में और कई कंट्रियों में हमारे जो हिंदुत्व पर चोट मारी जा रही है, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसके खिलाफ है। आखिर हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं इस बात का विरोध कर रहे? हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि क्या नाम, और जहाँ कंट्रियों और समुदाय में आपको पता है कोई एक कार्टून बना दिया था दूसरे समुदाय के लिए, तो उसका कितना विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी बड़ी कंट्रियों में कितने विरोध प्रदर्शन हुए, सिर्फ एक कार्टून उन्होंने बना दिया था। लेकिन हमारी तो सरेआम पंडाल तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं, और हमारे हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, लेकिन सरकारें सोई हैं, ये प्रशासन सोया हुआ है। और दूसरी कंट्रियों में क्या, पहले तो पाकिस्तान बदनाम था, अब यही काम बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है। तो इसका मतलब तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, खतरे में पहुंचता जा रहा है। तो इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के भी खिलाफ है, और उस पाकिस्तान के खिलाफ भी है, जिन्होंने जिहादी सोच के चलते हुए हमारे हिंदुत्व को खतरा पहुँचाना चाह रहे हैं, और हमारे हिंदुत्व को एक चोट पहुँचा रहे हैं। ये देखिए जैसे साध्वी जी ने बताया कि किस तरह आज समय आ चुका है कि सभी हिंदू मिलकर भी इकट्ठे आए और हिंदुत्व के लिए लड़े। वो जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे हमारे देश में हो रही हैं, या हम बात करें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए सभी हिंदुत्व या हिंदूजनों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और ये समय आ चुका है। और दो बात करेंगे हम साध्वी मैम से। आप ये देखिए कि कैसे लोग हैं। जो बांग्लादेश है उसको बनाने वाला कौन है? ये हिंदुस्तान ही है। नहीं तो वहाँ पर पाकिस्तान वाली ने, सरकारों ने कितना ज़्यादा जुर्म करा। उनकी औरतों को उठा के ले जाते थे, उनके साथ मार काट मचाते थे, कहते थे ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है ही नहीं। तो उस टाइम पे हमारे देश ने खड़े होकर उस देश का वजूद बनाया, घुटने टेक कर
उन्होंने हथियार घेरे पाकिस्तान की आर्मी ने, और तब जाके हमारा देश का प्रधानमंत्रियों ने और हमारे देश ने उस एक देश को एक स्थापित किया बांग्लादेश के नाम से, और वही बांग्लादेश आज हमारी आस्थाओं को, हमारे धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हम नहीं सहेंगे ना। वैसे तो जहाँ जहाँ पर, मैं विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री देवानंद बोल रहा हूँ, वैसे तो जहाँ जहाँ पर इनकी जनसंख्या बढ़ती गई है वहाँ वहाँ पर ऐसा होता रहा है, क्योंकि शुरू में इनके केवल 2 कंट्री थे, आज 57 कंट्री हैं। और अफ़गानिस्तान में जो कभी भारत का ही भाग हुआ करता था, गांधारी जो वहाँ की महाभारत में हुआ करती थी, धृतराष्ट्र की पत्नी, आज वो कांधार है। वो समय दूर नहीं है कि आपको अतिताइयों का अतिक्रमण अपने देश में भी देखना होगा। इसलिए सभी हिंदुस्तान के लोगों को जो मातृभूमि अपने देश से प्रेम करते हैं, क्योंकि इसमें ही पल बढ़कर, इसमें खेलकर हम बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारी संस्कृति पर, हमारे देवताओं पर, हमारी दुर्गा माता पर, जिसको हम माँ बोलते हैं, उस पर प्रहार किया जाता है, उसके पंडालों को तोड़ा जाता है। हिंदुओं की संस्कृति जो आदिकाल, अनंत काल, सनातन, जब से सूर्य है तब से चली आ रही है, उसको मेटने का, उसको समाप्त करने का प्रयास है, लेकिन ऐसा उनका कभी नहीं होगा। और इसलिए सभी हिंदुओं को मैं हाथ जोड़कर नरम निवेदन करता हूं, अब एकजुट हो जाइए और अपना विरोध प्रदर्शन करिए और अपनी संस्कृति पर अटल विश्वास करके चलते रहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर किस तरह हिंदुत्व के लिए लोग लड़ रहे हैं, देखिए इकट्ठे हो रहे हैं कि एकजुट हो जाएं। अब वो टाइम आ गया है कि जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। उसके तहत ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये पुतला फूंकने का काम चल रहा है, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और भी हम एक व्यक्ति सर से बात करेंगे। सभी देशवासियों को और सनातन धर्म प्रेमियों को राकेश वाल्मीकि गुड़ा, सामाजिक समरसता प्रमुख प्रखंड इंद्री, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज हम जिस विषय पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका विषय ये है कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर, चाहे वो भारत के वासी हों या विदेशों में रह रहे हों, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके आधार कार्ड देखकर, उनके नाम पूछकर उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। क्या इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो ये नीच कायराना हरकतें कर रहे हैं, क्या उनका धर्म उन लोगों को यही सिखाता है? हमारा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जोड़ना सिखाता है, मानवता को एक साथ रहना और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये लोग हैं, जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कई बार हो जाता है कि अपनी ज़ुबान से नाम लेकर किसी व्यक्ति का अपने ऊपर ही कीचड़ उछालना साबित हो जाता है। आप सभी समझदार हैं, पूरा देश इस टाइम समझदार है और जाग भी रहा है हिंदू, कि क्या उन लोगों का धर्म यही सिखाता है कि एक दूसरे को मार दिया जाए? अब अफ़गानिस्तान में जो हुआ, आप सभी उस बात से परिचित हैं कि तालिबान ने जो वहाँ पर आतंकवाद फैलाया, इतना नरसंहार किया, उन्होंने जब वो अपने खुद के धर्म के ही साथियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं, क्या वो हिंदुओं को अपना भाई बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ संपूर्ण देशवासियों को। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी की थी, और उस रचना के अनुसार, उस महाकाव्य की रचना के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण की लंका में दहन किया था, और अपने दूत प्रभु हनुमान जी को भेजकर आज राकेश वाल्मीकि गुड़ा संपूर्ण हिंदू वासियों को, संपूर्ण देशवासियों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से एक ही संदेश देना चाहता है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में जिस प्रकार हनुमान ने रावण की लंका का दहन किया था, उसी प्रकार आज
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस आतंकवाद रूपी रावण की लंका का दहन करने जा रहे हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी भी एक भी योद्धा को जान लेने का अवसर भी मिलेगा, अब हम जान देने वाले नहीं है राष्ट्र के लिए, हम जान ले भी लेंगे आतंकवादियों की। अगर एक भी योद्धा का अवसर मिलेगा जान लेने का तो हम जान लेंगे। जिस दिन हिंदुओं ने आईडी देखकर आधार कार्ड पे नाम पूछकर कत्ल करने शुरू कर दिए तो इन जिहादियों की अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरा इतना ही संदेश है, इतनी चेतावनी मान लो, इस बात को संदेश मान लो, विनम्रतापूर्वक आग्रह मान लो, सुधर जाओ, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अब इस बात को सहन नहीं करेगा। भारत माता की। देखिए किस तरह विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरह की बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे, क्योंकि KNV न्यूज़ सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन किसी एक धर्म को एक तरफ कंसिडरेट कर उस पर अत्याचार करना वो गलत है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से ये चीज़ है। तो दोस्तों मेरी आप न्यूज़ ये अपने फेसबुक चैनल, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। मुर्दाबाद